बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आँखों के लिए, और यकीन करें कि स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही कोई नायाब चीज़ है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए, जो बच्चे स्कूल्स में हैं, लाजमी खाएं वो ये। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपको सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये है गिरी, नारियल, कोकोनट। गिरी, नारियल, कोकोनट, ठीक है। इनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। ये है पिस्ता, पिस्टैचो। इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया है आलमंड, बादाम। ये ईरानी गिरियाँ हैं और ये बासानी बाज़ार से दस्तयाब हैं। आप चाहें तो गिरियाँ परचेज़ कर सकते हैं या ख़ुद बादाम लेके निकाल सकते हैं। इसके बाद जनाब मैंने ली है सौंफ, फनल, ठीक है। इसको भी मैंने हल्की आंच पर 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था, ठीक है। और अब लिया है मैंने ये मिश्री, ठीक है। ये है मिश्री, ये इस फॉर्म में होती है। इसको मैंने कूट कर इन छोटे छोटे जो है ना वो पीसेस में कर लिया है ताकि चॉप करने में आसानी हो, ठीक है जनाब। इन सारी चीज़ों को मिक्सर में डाल के मिक्स करते हैं और ग्राइंड करते हैं। और ये सभी चीज़ें बाआसानी दस्तयाब हैं बाज़ार में, मुश्किल नहीं है ये सारी चीज़ें लेना। पिस्ता, बादाम, सौंफ, गिरी, मिश्री, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ये सारी आँखों के लिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बहुत आसानी से जो है वो ये बन जाती हैं और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मिश्री को मैं डाल रही हूँ जो है वो मिक्सर के बॉक्स में, और ये मैं हाफ़ जो है वो पहले ग्राइंड करूँगी और फिर हाफ़, क्योंकि ये भी थोड़ी सी ऑयली होती है, मतलब नमी वाली होती है ये, तो ये एक साथ अगर मैं करूँगी ना तो ये नहीं होगी, ब्लेंडर में अटक जाएगी। अब इसको जो है ना वो हाफ़ मैंने जो है ना वो इसको पहले डाला है और इसको मैं मिक्सर से मिक्स कर रही हूँ और ये ग्राइंड हो रही है, ठीक है जनाब। ये अब हमको मैं दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुकी है, ये देख लें आप। अब इसको मैं क्या करूँगी, एक बाउल में अलहदा से निकाल लूँगी। ये देखिए अब आप, ये पाउडर फॉर्म में है। इसमें कुछ जो है ना वो अभी पीसेस रह गए हैं, वो मैं स्पून के साथ जो है ना वो निकाल लूँगी। और दोबारा से जब मैं ये बाकी की मिश्री ग्राइंड करूँगी तो ये पीसेस भी उसके साथ ग्राइंड हो जाएंगे, ठीक है। ये अब बाकी की मिश्री मैं इसमें डाल लेती हूँ और इसको हम जो है वो दोबारा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और पाउडर फॉर्म में जो है ना वो इसको बिल्कुल लेके आएंगे। देखिए जनाब आप, ये ग्राइंड हो रही है मिश्री। चीनी की तरह ही होती है, मीठा जायका होता है इसका। और ये अब आपको मैं दोबारा जो है ना वो हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अच्छे, ताकि ये अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो पाउडर बन जाए इसका। ओके व्यूअर्स, ये देखिए जनाब अब जो है ना वो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुकी है मिश्री, ठीक है। इसको हम जो है ना वो बाउल में निकाल लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना वो बाउल में डाल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेकर आनी है। ओके जनाब, मिश्री के बाद अब जो है वो हम ले लेते हैं नारियल। नारियल ग्राइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये ऑयली होता है, और अगर इसके स्लाइसेस ग्राइंडर के ब्लेड में अटक जाएं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये मैं जो है वो कर रही हूँ इसमें ऐड। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगा था नारियल को जो है वो ग्राइंड करते हुए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑयली होता है और इसके स्लाइसेस ब्लेड में अक्सर अटक जाते हैं, सो इसको ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके व्यूअर्स,
अब नारियल अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड हो चुका है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मिश्री, वाइट जो है वो मिश्री है और बाकी नारियल मैंने ग्राइंड किया है। उसके बाद अब मैं ले लेती हूँ आलमंड, बादाम। ये भी थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि बादाम भी जो है वो अटक जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़े थोड़े से बादाम लेके जो है वो फिर जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड करें और इनको भी जो है वो पाउडर फॉर्म में लेके आए। तो ये देखिए जनाब, अब मैं ग्राइंड करने लगी हूँ आलमंड। ओके जनाब, बादाम भी क्रश्ड हो चुके हैं और ये लास्ट वाला मैंने जो है वो बादाम थोड़े से वैसे बिल्कुल पाउडर शेप में नहीं लेके आई क्योंकि मुझे बादाम च्यू करना जो है वो अच्छे लगते हैं। अब जी हम पिस्ते को जो है ना वो कर लेते हैं। ओप्सो के पिस्ता रोस्टेड है तो ये जल्दी जो है वो ग्राइंड हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और ये जनाब, हाँ ओके, देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह कितनी जल्दी के साथ ये ग्राइंड हो रहा है। इसको भी ले आएंगे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में और ये जनाब आप देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है पिस्ता भी। और इसको मैं आपको अलग से निकाल के दिखाती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा सा जो है ना क्रश्ड मैंने इसमें जो है ना वो रहने दिया है। ओके, ठीक हो गया जनाब। अब हम ले लेते हैं, बारी आ जाती है सौंफ की। अच्छा, सौंफ का एक बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये मैं आपको बताती हूँ कि सौंफ को जो है ना वो हल्का सा क्रश करने के बाद इसके छिलके जो है वो रिमूव करने पड़ते हैं। वो कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरीके के साथ हम जो है वो पहले थोड़ा सा जो है वो सौंफ को जो है वो क्रश करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सौंफ मैंने डाल दिए हैं ग्राइंडर में, इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है ना वो बहुत ही स्लो है। और मेरा ख्याल है इसको एक दफ़ा निकाल के जो है ना वो दोबारा ग्राइंड करते हैं। थोड़ा सा इसको जो है ना मिक्स करते हैं और दोबारा इसको जो है वो ग्राइंड करते हैं। ठीक है जनाब, ये देखिए अब जो है वो अच्छे तरीके के साथ सौंफ को ग्राइंड करने के बाद मैं जो है वो अब इनके चाह रही हूँ इसके छिलके रिमूव करना। ये आप देख रहे हैं, ऊपर आप देख रहे होंगे हल्के हल्के से आपको जो है ना वो ऊपर छिलके नज़र आ ही रहे हैं। इसको एक प्लेट में निकाल लिया करते हैं और इधर थोड़ा सा मैसी होने वाला है अब, तो मैं ये चीज़ें जो है ना वो हटा देती हूँ यहाँ से, ताकि जब मैं इसके छिलके रिमूव करूँ तो कोई गर्द या छिलके जो है वो ना हो। अच्छा, ऐसे ऐसे करके जो है ना, पंजाबी जो कहते हैं चावल छटने तो मीन्स ये कि सौंफ को आपने अच्छे तरीके से छट लेना है। ठीक है, और इसका ये आप देख रही हैं कि ये छिलके जो है ये साइड पे आ गई। पाउडर नहीं है, आप इसको ये मत समझिएगा कि मैं जो है वो सौंफ रिमूव कर रही हूँ, बल्कि ये इसके छिलके पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं, जो इस तरीके के साथ जो है वो अलग कर लिए जाते हैं। अदरवाइज़ जब हम इस मटेरियल को यूज़ करते हैं तो ये छिलके जो है वो हलक में जाके चिपक जाते हैं और ये ख़राब करते हैं फिर। ठीक है जनाब, ये आप इस तरीके के साथ जो है वो इसके सारे छिलके रिमूव कर लें। ओके जनाब, छिलके हो गए हैं इसके रिमूव। दोबारा से इसको जो है वो डालेंगे ग्राइंडर के बॉक्स में और इसको अब हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम सौंफ भी इस बाउल में ऐड कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। ठीक है जनाब, ये हमने इसमें डाल दिया सौंफ। अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको जो है वो कर लेंगे। ओके, ये चीज़ें कर देते हैं हम एक दफ़ा साइड पर। और जितना मैसी हो गया था किचन जो है वो इसकी वजह से। ठीक है, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये सारी चीज़ों को हम इसमें एक ही बाउल में डालने के बाद अच्छे तरीके के साथ जो है वो मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। प्लीज़ आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो यानी कि जिनकी नज़र कमज़ोर है और जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मसरूफ़ रहने वाले बच्चे हैं, उनको ये रेसिपी ज़रूर बना के दीजिए।
मैं यकीन के साथ कहती हूँ इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए ये बहुत मुफीद रेसिपी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ किस तरीके के साथ करना है। ये मैं आपको जो है वो बाउल में निकाल के बहुत करीब से जो है ना वो दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये किस फॉर्म में जो है वो आ जाता है। ये देखिए, ये इसमें पिस्ते और बादाम का मैंने हल्का सा क्रश जो है वो रखा है, थोड़ा मोटा मोटा उसको रखा है क्योंकि उसको च्यू करने में भी मज़ा आता है। अब हमने लिया है हाफ ग्लास गरम दूध। ठीक है, मुझे दूध पीना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो है वो इसको यूज़ करके ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है जनाब, इसमें अब 1 स्पून भर के, ठीक है, ये पाउडर जितना भी है इसका 1 स्पून भरेंगे हम लोग और ये इस ग्लास में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके के साथ जो है ये आप देख लें, इसको मिक्स करेंगे। ठीक है जनाब, ये मिक्स करने के बाद अब मैं आपको इसको पी के दिखाऊंगी ये कितना यमी है। बैठ जाएंगे और फिर अब हम दूध पिएंगे, जो बहुत मुश्किल चीज़ है मेरे लिए। अच्छा जनाब, ठीक है, दुआ पढ़ लेते हैं दूध पीने की। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके के साथ साथ और अब हम पीते हैं दूध। और मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं, अगर आप ये पाउडर दूध के अंदर डाल के बॉईल कर लेते हैं दूध को और फिर वो दूध पीते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। और ये रेसिपी मेरी सासू माँ ने मुझे बताई थी, वो हर सर्दियों में बना के रख लेती हैं और जो है ना वो अपने सब बच्चों को जो है वो ये कहती हैं कि वो ये यूज़ करें। बहुत ही यमी मिल्क बन जाता है ये और फ़ायदेमंद भी ये बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं बार बार आपको बता रही। अब मैं आपको इसको प्रिज़र्व करने का जो है वो तरीका बताती हूँ। आपने लेना है एक एयर टाइट जार जिसकी सील जो है वो अच्छे तरीके के साथ टाइटली बंद हो जाए। उसके अंदर आपने इसको डाल लेना है और ऑलमोस्ट 1 महीने तक आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इतना मटेरियल जो मैंने बनाया है ये रोज़ का, अगर आप 2 ग्लास दूध में 2-3 चम्मच डालते हो तो आपके 15 से 20 दिन आसानी के साथ जो है वो गुजर जाते हैं। आप ये सारा मटेरियल जो है वो एक दफ़ा में जो है वो बना के रख लें और रोज़ाना दूध के साथ अपने बच्चों को ज़रूर दें। ये दूध के अलावा भी यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए, ये मैंने एक जार जो है वो भर लिया है और ये इसको मैं 15 से 20 दिन में इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह। अपने बच्चों को भी दूँगी, हस्बैंड भी, और जो भी कोई खाना चाहे वो मैं इसको जो है वो डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी, वो इसको यूज़ कर सकता है। ओके जनाब, अल्लाह।